नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट्स अड्डा पर। मैं दीपक यादव। एसएससी जीडी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट आपके सामने है, जिसमें आगे के जो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए हम शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 का धन कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही देय हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे हमारे पास दर कितनी दी है, 12%। आर की वैल्यू है आपके पास 12%। ब्याज छमाही देय है, इसलिए हम दर को आधा कर लेंगे। तिमाही देय होता तो 1/4 कर लेते, तो 12/2 यानी आपकी 6% हो जाएगी। ठीक है, 6% की वैल्यू होती है आपकी 3/50। 50 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 50 से 53 हो जाना है। ठीक है, मिश्र धन आपका 53 हो जाएगा और मूलधन है आपका 50। हमारे पास इनकी वैल्यू दी है 1,25,000 और 1,48,877। इन वैल्यू को हम लिख लेंगे रेशियो मेथड में। 1,25,000 और 1,48,877। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू दी है ये या तो 50 और 53 का स्क्वायर होंगी या क्यूब होंगी। तो ये हमें दिख रहा है कि ये 50 का क्यूब है और ये 53 का क्यूब है। क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 50 तक। तो ये 50 का क्यूब है, ये हो जाएगा 50 का क्यूब और ये आपका हो जाएगा 53 का क्यूब। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आपका समय होती है, यानी टी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। टी की वैल्यू 3 और समय वर्ष में पूछा है। ये छमाही के लिए समय आया है, तो हमने क्या कहा था कि समय को दोगुना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। इसलिए हमें इस समय को क्या करना पड़ेगा, ये समय हमारा छमाही के अकॉर्डिंग निकल के आया, छमाही दर लेने के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या करेंगे, समय को आधा कर देंगे। तो समय आपका हो जाएगा 3/2 वर्ष या 1/2 वर्ष। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए मिश्र धन क्रमशः 9680 तथा 1,648 रुपये हो जाता है। तो इसमें हमें ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है और मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट तरीका ये है कि दर परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका 100 ब्रैकेट में A2 - A1 अपॉन A1 इंटू T2 - T1। तो ये A2 A1 क्या है, A1 आपका पहला मिश्र धन जो आपके लिए दिया है 9680 और A2 आपका दिया है 1,648। T1 की वैल्यू दी है आपको 2 वर्ष और T2 की वैल्यू दी है 3 वर्ष। ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, तुरंत तक क्वेश्चन का आंसर निकल के आपके सामने होगा। देखिए 100 1,648 माइनस 9680 अपॉन 9680 इंटू 3 - 2
तो ये होगा आपका 100 इंटू, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका 968 अपॉन 9680 इंटू 1। देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 968 से 968 कट जाएंगे आपके, तो आपकी दर निकल के आएगी 10%। ठीक है, दर कितनी निकल के आई? 10%। मूलधन निकालेंगे तो मूलधन के लिए क्या करेंगे कि 10% से लेके और कोई 3 वर्ष वाला ले लो या 2 वर्ष वाला ले लो। ठीक है, हम 2 वर्ष के लिए लेते हैं। पहले से उतारिए, इधर फॉर्मूला हटा के मैं करता हूँ। हमारी दर निकल के आई 10%। ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे तो तुरंत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कर सकते हो। 10% को हम लिख सकते हैं 10 या 10% को 1/10 लिखते हैं, तो आपका मिश्रण हो जाएगा यहाँ 11। 10 और 1 11, जो कि पिछली वीडियो में मैंने कई एक क्वेश्चन कराए हैं इस आधार पे। देखिए 10 10 और 11 11, 2 वर्ष के लिए इसलिए 2 बार रखा है। तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 121। हमें मिश्रण दिया है 2 वर्ष वाला 9680, तो मिश्रण की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिश्रण की वैल्यू है 9680 और हमारा जो मिश्रण निकल के आया है वो है आपका 121 इंटू निकालना हमें क्या है? मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू रख देंगे यहाँ इंटू 100। इसे काट दीजिए तो ये आपका कट जाएगा। देखिए इसे काट दीजिए, आपका कट जाएगा 8 0 80 80 बार कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपका मूलधन निकल के आ गया 8000। ठीक है, पी की वैल्यू 8000 निकल के आ गई। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष उतनी ही रहती है जितनी कि पहले वर्ष होगी, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पहले वर्ष में है लेकिन दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज देनी होगी वो मूलधन पर प्लस ब्याज पर ब्याज देनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ ब्याज पर ब्याज लगती है वही चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो हम साधारण ब्याज देख लेंगे। 900 रुपये है आपकी SI साधारण ब्याज। तो क्लियर है, 2 साल में दिए हैं तो 450 रुपये लगे होंगे। 450 ठीक है, पहले साल 450, दूसरे साल 450 और 450 आपके हो गए 900। और चक्रवृद्धि ब्याज जो लगी है वो 54 रुपये बढ़ती लगी है, तो वो इस ब्याज पर भी ब्याज जो लगी होगी वो 54 रुपये की वैल्यू होगी। ठीक है, जो ये 54 वैल्यू है वो इस ब्याज पर ब्याज देने के बाद यहाँ 54 रुपये वैल्यू आई है। चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगती है। ठीक है, तो ये 54 रुपये की वैल्यू 450 पे लगी है, तो हमें निकालनी है ब्याज की दर। ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 450 से 54 रुपये बन रहे हैं, तो कितने % की ब्याज लगी? तो 54 रुपये जो 450 पे बने हैं और ब्याज की % निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे आप। 0 से 0 कट जाएगी,
9 छक्के 54, 9 पन्ना 45, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी आपकी ब्याज की दर जो निकल के आई है वो 12% निकल के आई। ठीक है, ब्याज की दर 12%। तो वह धनराशि कितनी है, धनराशि निकालनी है। अब हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे कुछ, उनके अकॉर्डिंग परसेंट से क्या करते हैं हम, 12% की वैल्यू रखेंगे। 12% को लिखते क्या है, 12% की वैल्यू होगी आपकी 12/100। ठीक है, काट दो, 4 तिये 12, 25 चौक 100, यानी 3/25। ठीक है, 25 रुपये पे 3 रुपये की ब्याज लग रही है। तो मिश्र धन और मूलधन 2 वर्ष के लिए दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे 25, 25, 28 और 28। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625 और 28 का वर्ग होता है 784। इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। इन दोनों का अंतर कितना है, 159। एक सौ उनसठ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 954। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में CI कितनी दी है, 954, और यहाँ हमने जो वैल्यू से निकाली है वो 159 है। 159 की वैल्यू आपकी 954 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मूलधन निकाल लेंगे। 954 अपॉन 159 इंटू निकालना हमें मूलधन है तो 625 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 का मल्टीप्लाई कर देंगे 154 से काटिए 159 से, ये आपका कटेगा 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 त्रिक 9, 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3 बचा, 3 अट्ठे 24, 53 से ये कट जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, 3 छक्के 18 और 6 पंजे 30। ठीक, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 छक्के 36, 36 एक 37, 3750 आपका मूलधन हो गया। 3750 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने जब पिछले क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन कराया था, A1 A2 यानी 2 मिश्र धन दिए हैं। पहले क्या है क्वेश्चन में कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है तथा 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो उसमें हमें दर निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दर कितने % लगाई गई। तो पिछले में जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, यानी 100 R% इक्वल टू होता है 100 ब्रैकेट में A2 माइनस A1 अपॉन A1 ब्रैकेट में आपका T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख ले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप 100 2662 माइनस के 2420 अपॉन 2420 और ब्रैकेट में 3 माइनस 1। 100 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2662 में से 2420 घटाएंगे तो आप 242 अपॉन 2420 इंटू 1। 0 से 0 काट देंगे, 242 से 242 कट गया, तो R की वैल्यू निकल के आई आपकी R% इक्वल टू 10%। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 15 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए एक आसान सी ट्रिक है, वैसे तो निकालेंगे आप तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसे निकालने के लिए हमने एक बहुत आसान ट्रिक रखी है, जिससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बिना कॉपी और पेन के हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया धन हमारा x है, x धन है, वो कितने वर्ष में, 15 वर्षों में दोगुना हो रहा है। ठीक है, अपने का दोगुना हो रहा है, 2x हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वही धन कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा, यानी यही धन कितने वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो हम ये देखेंगे, पहले इक्वेशन में हमारी जो शर्तें थी वो क्या थी कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। फिर दूसरे इक्वेशन में क्या है कि 8 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में, या समय निकालना है। तो ये देखते हैं कि इसका और इसका कोई रिलेशन है। इसका रिलेशन है कि ये 2 का क्यूब है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो डबल 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 यानी 3 बार, पहले 15 में डबल, फिर दूसरे 15 में फिर डबल, फिर तीसरे 15 में फिर डबल, यानी 2 का क्यूब। तो ये जो क्यू निकल के आया है, इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, इस समय के साथ कर देंगे, इस समय के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणा 3 बराबर 45 वर्ष। यह धन अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 45 वर्षों में। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वही धन 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। मैंने वही तरीका जो बताया था, यानी 12,000 रुपये का धन 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो ये 12,000 रुपये का जो धन है, ये 20 वर्षों में 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ भाग करेंगे, इसका भाग जाएगा इसमें 4 बार, 4 टाइम। ठीक है, ये 4 क्या है, 2 गुना होता है या 4 गुना होता है, 3 गुना होता है, उसकी पावर है। ठीक है, तो यह 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 की पावर 4 होती है 16, यानी 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 16 गुना। तो 12,000 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 का 16, 3 19, 1,92,000। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI साधारण ब्याज का अंतर 35 है, 35 है, तो वह धन कितना है। हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो परसेंट से, रेशियो मेथड से किए हैं। इस क्वेश्चन को भी परसेंट से रेशियो मेथड में ले जाके तब करेंगे। ठीक है, 5% है, 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20। यहाँ मिश्र धन आपका बनेगा, वो बनेगा 21। 20 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज लग रही है, 21 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए दिया है, इसलिए 2 बार लिख लेंगे, 20 और 21। ये हो गया आपका 400 और ये हो गया 441, यानी ये P की वैल्यू है और ये A की वैल्यू है। हमें निकाल CI आपकी होगी,
सी आई जो आपकी होगी वो इसका अंतर होगी। सी आई हो जाएगी आपकी 41, ठीक है, 41 सी आई। एस आई का फॉर्मूला होता है, एस आई निकालेंगे मूलधन दर इंटू समय अपॉन 100, दोनों जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 छक 40, यानी 40 आपकी निकल के आई है एस आई, और सी आई आपकी 41। तो एस आई और सी आई का अंतर कितना दिया है हमें, 35। तो एस आई माइनस सी आई की वैल्यू 35, यानी एक की वैल्यू 35 है। हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, मूलधन की, यानी 400 की। तो 400 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 35 इंटू 400 इक्वल टू 14,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।